स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान से संबंधित 50 आदि महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी, रेलवे, आरओ और सभी स्टेट की पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के संविधान के भाग 1 में किस विषय का उल्लेख है? नागरिकता का, मौलिक अधिकार, संघ और इसका क्षेत्र या फिर राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संघ और इसका क्षेत्र। इसके अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा और नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन करना हो, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35 या ऑप्शन नंबर डी 36 से 51। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4। इसके अंतर्गत संघ और इसके क्षेत्र का वर्णन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 में? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और भाग 2 में भारत के कौन नागरिक हो सकते हैं, कौन यहाँ के नागरिकता को त्याग कर अगर किसी देश की अलग देश की नागरिकता लेते हैं तो वो नागरिकता को कैसे त्याग कर सकते हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है जो कि भाग 2 के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। इसके अंतर्गत भारत में नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में या ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में अमेरिका से इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर बी 12 से 35, सी 36 से 51 या ऑप्शन नंबर डी 52 से 151। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव न हो, उपाधियों का अंत हो, शिक्षा का अधिकार हो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या मानव के दुर्व्यवहार, बलात्संग आदि के प्रतिषेध हो, सब इसी के अंतर्गत आते हैं जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में या ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में। इसके अंतर्गत कोई भी राज्य कैसे वर्क करेंगे, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कैसे किया जाए, सब इसी में उल्लेखित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेदों के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 1 से 4 या ऑप्शन नंबर डी 52 से 151 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 36 से 51 तक। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेके 51 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सब इसी के अंतर्गत आता है।
कृषि और पशुपालन का संगठन। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा को बंद सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52 के अंतर्गत या डी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्यों का जो सोर्स है वो यूएसएसआर है, जो कि आज का रूस है, वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। हमारा मौलिक कर्तव्य ये है कि हमें अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसी के अंतर्गत हमें पता चलता है कि हमारा भी अपने कंट्री के प्रति क्या कर्तव्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग संघ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4, ऑप्शन नंबर बी भाग 5, ऑप्शन नंबर सी भाग 6 या ऑप्शन नंबर डी भाग 9। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 5। भाग 5 में ही संविधान में संघ के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति हो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति हो या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, राष्ट्रपति की पदावधि यानी वो राष्ट्रपति कितने समय के लिए उनका कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होती हैं, उन पर क्या कभी महाभियोग चलाना हो या फिर भारत के उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल कैसा होगा, संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी, मंत्रिपरिषद का क्या कार्य होगा, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से हो, या फिर भारत का महान न्यायवादी, इन सभी का वर्णन भारत के संघ के अंतर्गत किया गया है, जो कि भाग 5 के ही अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संघ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 4 तक, ऑप्शन नंबर बी 52 से 151 तक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 152 से 237 तक, ऑप्शन नंबर डी 36 से 51 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 52 से 151 तक भारत के संघ के बारे में बात की गई है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य संविधान के किस भाग में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए भाग 5 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 6 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 7 में या ऑप्शन नंबर डी भाग 9 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 6 में, क्योंकि भाग 5 में संघ के बारे में यानी देश के बारे में बात की गई है और ऑप्शन नंबर बी में राज्यों के बारे में। इसके अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल होंगे, उनकी कुछ कार्यकाल होंगे, उनका निर्वाचन होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्रियों के सपोर्ट के लिए मंत्री होंगे, वहाँ विधायक होंगे, उन सभी का वर्णन सब राज्य के भाग 6 में किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक या अनुच्छेद 238 से 242 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों के बारे में बात की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की 7वीं अनुसूची किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंचायत, ऑप्शन नंबर बी संघ और राज्य के संबंध या ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका या ऑप्शन नंबर डी आपातकालीन प्रबंध। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संघ और राज्य के बीच के संबंध, इनका संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 6 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में या ऑप्शन नंबर डी भाग 8 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी में भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों का उल्लेख किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 243 से 243 ओ तक, ऑप्शन नंबर बी 244 से 244 ए तक, ऑप्शन नंबर सी 245 से 263 तक, या ऑप्शन नंबर डी 152 से 273 के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 243 से 243 ओ तक पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9A में, या ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 11 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नगर पालिकाओं का उल्लेख किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 243 से पी से 243 जेड तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 244 से 244 ए तक, या ऑप्शन नंबर सी 245 से 263 तक, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जेड पी तक नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9A में, ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 11 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेदों के अंतर्गत इसी क्वेश्चन को, अनुसूचित जनजाति किन अनुच्छेदों के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 244 से 244 ए, ऑप्शन नंबर बी 245 से 263 तक, ऑप्शन नंबर सी 152 से 237 तक, या ऑप्शन नंबर डी 243 से पी से 243 जेड जी तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 244 से 244 ए तक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी ट्राइबल्स एरिया का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के संबंधों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 10 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 11 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 12 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 11 में संविधान के संघ और राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 245 से 263, बी 244 244 ए, सी 152 से 237, या डी 243 पी से 243 जेड पी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहे उसके लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है वह 245 से लेकर 263 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वित्त संपत्ति और संविधाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग 11 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 12 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 13 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 14 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 12 में, यानी देश का चाहे बजट बनाना हो या वित्त से संबंधित कोई भी मामला हो वो इसी भाग के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वित्त संपत्ति और संविदाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 264 से 300 ए तक, ऑप्शन नंबर बी 301 से 307, ऑप्शन नंबर सी 308 से 323, या ऑप्शन नंबर डी 324 से 329 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक वित्त संपत्ति और संविधाओं का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 11 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 12 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 13 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 14 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 13 में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर किस तरह से व्यापार हो वाणिज्य हो इन सभी का वर्णन भाग 13 के अंतर्गत किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 301 से 307, अनुच्छेद 245 से 263, सी अनुच्छेद 152 से 237, या डी अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड पी तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 301 से
7 तक इनका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? यानी कौन कौन सी सेवाएं संघ के अंतर्गत आती हैं और कौन कौन सी सेवाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं, यानी उसका देखभाल राज्य को करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए भाग 13 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 14, ऑप्शन नंबर सी भाग 15 या ऑप्शन नंबर डी भाग 16 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 14 के अंतर्गत संविधान के संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 308 से 323, ऑप्शन नंबर बी 324 से 329, ऑप्शन नंबर सी 330 से 342 या ऑप्शन नंबर डी 343 से 351। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव यानी निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 13, ऑप्शन नंबर बी भाग 14, ऑप्शन नंबर सी भाग 15 या ऑप्शन नंबर डी भाग 16। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 15। भाग 15 के अंतर्गत ही भारत के संविधान में चुनावों का वर्णन है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, इन सभी का वर्णन इसी के अंतर्गत किया गया भाग 15 के अंतर्गत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद चुनाव से संबंधित हैं? अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 308 से 323 या अनुच्छेद 324 से 329 या अनुच्छेद 330 से 342 तक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 323 से लेकर 324 तक, यानी यही जो 5 अनुच्छेद हैं इनका वर्णन चुनाव के लिए किया गया है, जो कि भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 15 में, जो कि होगा नहीं क्योंकि ये चुनाव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी भाग 16 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 17 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 18 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 16 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए 330 से 342, ऑप्शन नंबर बी 343 से 351 या ऑप्शन नंबर बी सी 352 से 360 या ऑप्शन नंबर डी 361 से 367। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 330 से लेकर 342 तक के जो अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। भारत की राजभाषा किस भाग के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए भाग 15 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी भाग 16 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी भाग 17 या ऑप्शन नंबर डी भाग 18 के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भाग 17 के अंतर्गत, क्योंकि भाग 15 में जो चुनाव आता है, भाग 16 में विशेष उपबंध आ रहे थे, भाग 17 में भारत की राजभाषा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की राजभाषा का जो वर्णन है भाग 17 के अंतर्गत वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 या ऑप्शन नंबर बी 330 से 342 या ऑप्शन नंबर सी 352 से 360 या ऑप्शन नंबर डी 301 से 307। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 343 से लेकर 351 के बीच में भारतीय राजभाषाओं से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी देश में आपातकालीन स्थिति हो तो उसके लिए कौन सा भाग जो है ये अथॉरिटी देता है कि आपातकाल लगाया जा सके। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए भाग 17 में, या ऑप्शन नंबर बी भाग 18 में, या ऑप्शन नंबर सी भाग 19 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 18 के अंतर्गत ही देश में आपातकाल लगाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 से 360, ऑप्शन नंबर बी 343 से 351, ऑप्शन नंबर सी 361 से 367 या ऑप्शन नंबर डी 368 से 395। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 352 से 360। इसी के अंतर्गत भारत में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 360 356 या ऑप्शन नंबर बी 352 या ऑप्शन नंबर सी 360 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बाहरी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन नंबर सी बी 360 या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 312। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 360। वित्तीय आपातकाल यानी वित्तीय संकट अगर कंट्री में आ जाए उस समय जो आपातकाल लगाया जाएगा वो वित्तीय आपातकाल आता है। हालांकि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 317, ऑप्शन नंबर सी 153 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 257। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 356। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग विविध प्रावधानों यानी प्रक्रियाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भाग 16, ऑप्शन नंबर बी भाग 17, ऑप्शन नंबर सी भाग 18 या ऑप्शन नंबर डी भाग 19। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भाग 19। यानी भाग 19 के अंतर्गत विविध प्रावधानों यानी प्रक्रिया यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसका वर्णन इसी में किया गया है भाग 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है विविध प्रावधानों से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 361 से 367 या ऑप्शन नंबर बी 352 से 360 जो कि आपातकाल का था, ऑप्शन नंबर सी 343 से 351 या ऑप्शन नंबर डी 330 से 342। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 361 से लेकर 367 तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन किस भाग के उल्लेखित है, यानी भाग किस में है संविधान का संशोधन उल्लेखित है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए भाग 19, ऑप्शन नंबर बी भाग 20 या ऑप्शन नंबर सी भाग 21 या ऑप्शन नंबर डी भाग 22। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन का उल्लेख है। यानी संविधान में अभी तक 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। संविधान में जो 42वां संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उस समय कई परिवर्तन संविधान में किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो ये संसद को अधिकार देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सको। ऑप्शन नंबर ए 361, ऑप्शन नंबर बी 368 या ऑप्शन नंबर सी 352 या ऑप्शन नंबर डी 343। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368। यानी संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो वो अनुच्छेद 368 और भाग 20 का ही यूज किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किस भाग से वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए भाग 21, ऑप्शन नंबर बी भाग 20 या ऑप्शन नंबर सी भाग 19 या ऑप्शन नंबर डी भाग 22। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भाग 21। भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इसी के अंतर्गत वर्णन है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर ए 369 से 392 या ऑप्शन नंबर बी 393 से 395 या ऑप्शन नंबर सी 352 से 360 या ऑप्शन नंबर डी 361 से 367। तो सही ऑप्शन है 369 से 392 369 से 392। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11 या ऑप्शन नंबर डी 12। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 12। संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी जो अभी बढ़ के 12 हो चुकी हैं, जो कि संविधान संशोधन में इसका उपयोग किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए
भाग 8 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 9बी में, या ऑप्शन नंबर सी भाग 9 में, या ऑप्शन नंबर डी भाग 11 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भाग 9बी में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सहकारी समिति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए 243 से जेड से 243 जेड टी, या 245 से 263, या 243 जेड से 243 जेड जी, या अनुच्छेद 369 से 392। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 243 से 243 जेड टी तक इसका वर्णन किया गया है। ये थे संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।